तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए मैथ। और इस लेक्चर में आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का माध्य कैसे निकाला जाता है, यानी जब वर्ग अंतराल और बराबरता दिया रहे तो हम लोग माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है। और ये एग्जाम में जो है 2 नंबर का आता है बच्चों। कितने नंबर का? 2 नंबर का। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को माध्य जो है कभी नहीं भूलेंगे हम लोग। ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखिए, देखने के बाद आप लोग को बिल्कुल माध्य जो है आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए बच्चों। तो यहाँ पर पढ़ा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। क्या बच्चों? माध्य ज्ञात करना है हमको। ठीक है। और यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ है। और नीचे वाला जो है आपका बराबरता है 10, 20, 14 और 6 दिया है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा ए, यह जो है आपका माध्य निकालने का सूत्र होता है, याद रखना। ठीक है। माध्य निकालने का सूत्र बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। ठीक है। और इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग माध्य निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना, आप लोग क्या करना ना, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आप जो है टेबल को गिनिएगा। देखो टेबल 1 2 3 4 5 होता है। आप लोग एक बेसी बनाना है 6, नीचे जो लाइन खींचेगा आप लोग 6 लाइन खींचेगा। ठीक है। और जब भी माध्य निकालना हो तो इस टाइप का जो टेबल बनेगा आपका 4 बनेगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए बच्चों। इस टाइप से 1 2 3 4 का टेबल बना लेना है। ठीक है। और इसको काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5, एक बेसिक 6 आप लोग बनाना है। ठीक है। 1 2 3 4 5 1 6। ठीक है, 6 आप लोग बनाना है। जो फालतू होगा इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट जो टेबल है, यहाँ पर आप लोग को हमेशा जो है वर्ग अंतराल लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? वर्ग अंतराल। ठीक है, लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को वर्ग अंतराल लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आप लोग को बराबरता लिखना है। आप अगर एक लिख देंगे तो एक से होता है बराबरता। यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो बराबरता, या शॉर्टकट में आप एफ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो प्राप्तांक होता है, प्राप्तांक हम लोग x से सूचित करते हैं। ठीक है। यहाँ पर x लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्राप्तांक लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों होता है एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स इसलिए लिखा जाता है क्योंकि बराबरता और प्राप्तांक जो प्राप्त होगा इन दोनों को गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर वर्ग अंतराल जो ऊपर वाला दिया है ना, इस चीज को इसमें नोट करेंगे। तो 0 से 10 दिया है बच्चों, यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20 है, यहाँ लिखेंगे 10 से 20, 20 से 30 है, तो लिखेंगे 20 से 30, 30 से 40 है, तो लिखेंगे 30 से 40। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए एफ का मतलब होता है बराबरता। ये नीचे वाला जो दिया हुआ है अंक, इसको इसमें लिखेंगे। तो 10 है, यहाँ लिखेंगे 10, 20 है तो 20, 14 है लिखेंगे 14, 6 है तो लिखेंगे 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो है x का मतलब होता है प्राप्तांक। इसको कैसे निकाला जाता है? जो वर्ग अंतराल होता है ना 0 से 10, तो एक जो है आपका निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा, दोनों को जोड़ के रहता है और उसका आधा यानी 2 से भाग कर लिख दिया जाता है। जैसे 0 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 10 होगा। 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा? 5, यानी आधा। जोड़ने के बाद जो आधा आता है वही आपका प्राप्तांक होता है। तो यहाँ पर जो होगा 5। उसी तरह 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 30, 30 का ये कितना होता है बच्चों?
15, यहाँ लिखेंगे 15, ठीक है। 30 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, 50 का देखिए कितना होता है 25, यहाँ लिखेंगे 25, ठीक है। 40 और 30 कितना होता है बच्चों 70, तो 70 का देखिए कितना होता है बच्चों 35, यहाँ लिखेंगे 35, ठीक। ऐसे ही आपको समझ में आ रहा है, यहाँ 5 है तो 5 के बाद 15 है, तो मतलब कितना 10 को जो बढ़ रहा है 10 को बेसी है अधिक है, तो 5 के बाद 15 तो 15 के बाद 25, 25 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों 35, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए fx को कैसे निकाला जाता है, जो f है ना और x इन दोनों को गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो ये आपका fx होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर 10 में हम 5 से गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा 50, ये लिखेंगे 50, ठीक है। देखिए 20 में हम 15 से गुना करना है तो कुछ देर के लिए 0 को भूल जाइए, तो यहाँ कितना बचा तो 2 बचा, तो 15 में 2 से गुना करेंगे कितना बचा होगा 30, चलिए तो 30, अब 0 को भूले थे उसको याद कर लीजिए, यहाँ को लिख दीजिए कितना हो गया 300। अब 25 में हम 14 से गुना करेंगे तो अलग गुना करना है, 25 में 14 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको डेट आप गुना कर सकते हैं, डेट 14 के पार को 5 से छोड़ो, 14 पर होता है 70, 70 के लिए देंगे 0, हाथ से बचा 7, 14 में 2 से गुना करो, 14 के लिए कितना होता है बच्चों 28, 28 में 7 जोड़ दीजिए हाथ से, 8 और 7 15 के 5 हाथ से ले और 2 गए 3, कितना हुआ बच्चों 35, कितना हुआ 35, यानी लीजिए 35, यानी 3 से कितना आएगा बच्चों 50, यानी लीजिए 350, ठीक है। अब क्या करेंगे, 35 और 30 से 6 से गुना करेंगे, ठीक है। 35 में 6 से गुना करेंगे तो 6 से 30 के 0 हाथ से 3 और 36 18, 18 से 3 कितना होगा बच्चों 21, 210, यानी देंगे 210, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 काम और इसमें करना है, एक जो है यहाँ पर आप लोग को लगाना है सिग्मा एम, अब बराबर का चिन्ह देना है, ये आपका सिग्मा एफ हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों जाएगा सिग्मा एफएक्स, सिग्मा एफएक्स और ये बराबर का चिन्ह। अब इस सब को जोड़कर यहाँ पर लिखना है, इस सब को जोड़कर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। देखिए ध्यान से 14 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 20, 20 और 20 कितना होता है 40, 40 से 10 कितना होगा बच्चों 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या होगा 0, तो 0 लिख दीजिए, 5 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 5 और 5 10 का 1 11, 11 के बच्चों 1, हर से 1 होगा, 3 और 2 3 और 3 6, 6 और 2 8, इसलिए कितना होगा बच्चों 9, यानी 910 का गया, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को मेहनत करना है। अब क्या करना है, डेट और इसमें क्या करेंगे बच्चों सूत्र लगाएंगे। अब हमको निकालना है माध्य, तो लिखेंगे माध्य बराबर, तो माध्य निकालने का सूत्र बच्चों होता है सिग्मा एफएक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। और बराबर लिखिए सिग्मा एफएक्स का वैल्यू देखिए कितना दिया है 910, चलिए देखिए 910, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 910 बटा सिग्मा एफ, देखिए सिग्मा एफ का वैल्यू कितना बच्चों 50, चलिए देंगे 50। अब देखिए 0 से 0 कट गया ना, कितना बच गया बच्चों 91 और बटा 5, और 91 में 5 से भाग दीजिए टाइप कितना हमारा आंसर होगा। देखिए 91 में हम किसे भाग देंगे बच्चों 5 से, तो 5 एक हम 5, 9 में से 5 गए 4, 1 उतार देंगे 41, 8 पर से 40, 1 में 0 का 1 पड़ जाएगा, दशमलव से 0, 5 दूनी 10, यानी कट जा रहा है, ठीक है, यानी 18.2 बार में कट रहा है, ठीक है। आप लोग को अगर भाग देने आता होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 91 में 5 से जब भाग देंगे आप लोग तो कितने बार में कटेगा बच्चों 18.2 बार में कटेगा, ठीक है, 18.2 बार में, ठीक है। यहाँ पर 5 होगा बच्चों, ठीक है, कटेगा 18.2, यही हमारा आंसर होगा। तो अगर आप लोग को बच्चों माध्य निकालने के लिए अगर एग्जाम में आए तो इसी तरह का प्रयोग कीजिएगा, आप लोग एकदम भरपूर 2 नंबर आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इसी तरह आप लोग प्यार दुलार दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे आप लोगों को बहुलक, यानी किस तरह जो है बहुलक निकाला जाता है उसको आप लोग बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।